नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि मध्यांक क्या होता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के अंतर्गत मीडियन क्या है, मध्यांक क्या है। इससे पहले हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात की थी पिछले लेक्चर में। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि इंक्लाइनेशन ऑफ स्कोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। जब नंबर जो है स्कोर्स का झुकाव सेंटर की तरफ हो तो वह जो है सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्क्स ऑन सेंट्रल टेंडेंसी। ऐसा मान जो आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति के सभी मानों को प्रदर्शित करता है वह जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहलाता है। इसके अंतर्गत तीन चीजें हमने बताई थी कि पढ़नी रहती है हम लोगों को। एक है मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड। तो मीन की हम लोगों ने बात कर ली थी, आज करते हैं बात मीडियन की। मीडियन को हिंदी में कहा जाता है मध्यांक, या मीडियन जो है किसी भी वर्ग का, किसी भी समूह का मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है। यानी यह पॉइंट सभी स्कोर्स को दो बराबर भागों में बांट देता है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वह मध्य बिंदु है जिसके आगे या जिसके एक साइड में सभी लोअर मार्क्स रहते हैं, लोअर स्कोर, और दूसरे साइड में सभी हायर स्कोर रहते हैं। मतलब उच्चतम और निम्नतम बिंदु का वह सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट या मीडियन कहलाता है। इसको मध्यांक कहते हैं। मध्यांक ज्ञात करने के लिए दो प्रकार से आप मध्यांक ज्ञात करते हैं। एक होता है ग्रुप डेटा के लिए और एक होता है अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए या अनग्रुप डेटा के लिए क्या क्या फार्मूला है उसको देख लें। तो यदि मध्यांक को MD से डिनोट करते हैं, M स्मॉल d से डिनोट करते हैं। अब देखें कि अनग्रुप डेटा के लिए मध्यांक का फार्मूला क्या होता है। अनग्रुप डेटा के लिए तो अनग्रुप डेटा के लिए मध्यांक के दो फार्मूले होते हैं, एक ऑड नंबर के लिए और एक होता है इवन नंबर के लिए। तो पहले ऑड नंबर का फार्मूला देखें। तो ऑड नंबर में जब संख्याएं जो है या नंबर जो है विषम हो, ऐसी स्थिति में इसका फार्मूला होता है n+1/2 वां प्राप्तांक। ठीक है, n+1/2 वां प्राप्तांक। अब जैसे देख ले कोई ऑड नंबर लेके कि मान लीजिए 2, 5, 7, 9, 11, ये हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये है ऑड नंबर। ऑड नंबर में अब इसका जो है अगर हमको मीडियन ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। n कितना है यहाँ पर देख लें, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5+1/2 वां प्राप्तांक। ठीक है, अब इसको देखें तो ये 6 हो जाएगा 3, यानी 3वां प्राप्तांक। ठीक है, 3वां प्राप्तांक यहां से फिर देख लेंगे हम, 1, 2, 3, तो ये 7 हो गया। 7 इसका मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट हो गया 7 किसी भी ऑड नंबर के लिए। अब देखिए इवन नंबर के लिए फार्मूला क्या होता है। इवन नंबर के लिए फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब संख्याएं या नंबर सम में हो। अनग्रुप डेटा के अंतर्गत जो इवन नंबर की संख्या है उसके लिए मीडियन का फार्मूला क्या होता है, इसको देख लें। तो मीडियन होता है n/2 वां प्राप्तांक प्लस n+1/2 वां प्राप्तांक अपॉन 2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसका मान लीजिए कोई एग्जांपल हम ले लें कि 2, 4, 5, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, 6 संख्याएं हैं। अब इवन नंबर है, इवन नंबर में इसका फार्मूला क्या होगा, इसको देखें तो ये हो जाएगा आपका, ये है 6 संख्या तो 6/2 वां प्राप्तांक प्लस 6
ये एक्चुअली में यहां रहता है, तो 6/2 प्लस 1 वहां प्राप्तांक अपॉन 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, 6 यानी 3वां प्राप्तांक प्लस 4वां प्राप्तांक बटे 2। ठीक है, 3 दूना 6 और 4। अब इसको देख लें, 3वां प्राप्तांक क्या है, 1 2 3 5 प्लस 4वां प्राप्तांक क्या है, 7/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें तो 7 और 5 12, 12 बटे 2 यानी 6। ठीक है, तो इस तरीके से मीडियन इसका 6 आएगा। ठीक, तो ये है इवन नंबर के लिए फार्मूला मीडियन का। अब देखते हैं ग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो ग्रुप डेटा में मीडियन का फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसको देख लें। ग्रुप डेटा के लिए मीडियन का फार्मूला होता है MD इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CFB अपॉन F इंटू आई। L क्या है, L है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ क्लास इंटरवल, इसको अभी बताते हैं कैसे ये निकाला जाता है। N क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी है, और CFB को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो। ठीक है, इसको ही बताते हैं कैसे निकाला जाता है। आई आपका यहां पर क्लास इंटरवल है और F है आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये आप देखें इसको कैसे जो है कैलकुलेट किया जाता है किसी भी ग्रुप डेटा के लिए। तो ये फार्मूला याद कर लें पहले कि MD इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CFB अपॉन F इंटू आई। इस फार्मूले के हिसाब से अगर जो है मान लीजिए आपके पास कोई ग्रुप डेटा है तो उसको जो है कैसे उसका आप निकालेंगे मीडियन, उसके लिए देखते हैं। मान लीजिए आप कोई संख्या ले लीजिए 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 और फिर 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, फिर 60 से 69। ये क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी आप कुछ भी ले लीजिए, 2 3 5 12 6 3 2। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। ये सवाल आपको ऐसे लिखा हुआ एग्जाम में आएगा। तो अब आपको क्या क्या करना है पहले ये देख लें। आपको L निकालना है। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ी जो है फ्रीक्वेंसी कौन सी है, इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट लाई कर रहे हैं, या सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसमें कौन है जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर आए हुए हैं। तो ये देखें 12। ठीक है, तो 12 का अब आप देखेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में इसकी जो लोअर लिमिट होगी उसको देखना है। तो 30 की लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी 29.5। ठीक है, लोअर लिमिट ये कहलाती है 30। जो क्लास इंटरवल है उसका जो लोअर लिमिट है उसका, यानी ये देखिए 29.5। ठीक है, यहां से ले लिया हमने 29.5। अब n कितना है इसको कैलकुलेट करिए। और CFB, तो उसके लिए आपको एक कॉलम और बनाना होगा CF का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे तो अब ये देखेंगे कि क्लास इंटरवल कहां से शुरू है। यहां देखें नीचे से शुरू है। अगर मान लीजिए ऊपर से शुरू होगा तो ऊपर से आप संख्या जोड़ते जाएंगे, और नीचे से शुरू है तो नीचे से जोड़ेंगे। अब मान लीजिए इसका क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करना है तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा, 11 और 12 हो जाएगा आपका 23, 23 और 5 28, 28 और 3 31, 31 और 2 आपका हो गया 33। तो n आपका 33 आ गया, यहां पर लिख लें, प्लस n 33/2 माइनस CFB। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो। अब आप देखेंगे यहां पर कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसको ध्यान से देखिए। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी 12 है
और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके नीचे वाली ये, ठीक है। तो 11 आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो CFB ये 11 हो गया। F कितना है? 12 आपने निकाला है। क्लास इंटरवल यहाँ पर 10 का है, तो 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 29.5 प्लस 33 यानी 16.5 माइनस 11/12 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा? 29.5 और प्लस 16 में से 11 निकाल दिया आपने, बचा 16.5 माइनस 11, और ये हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे तो 55/12 और 12 का भाग दे दिया तो ये बचा 29.5 प्लस 4.58। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए तो आपको मीडियन मिल जाएगा। ये हो गया 34.08। तो इस तरीके से आप मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे कि मीडियन ग्रुप डेटा के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा इसका यूज देख ले कि इसका क्या यूज है। जब आपको मीडियन कहां कहां यूज किया जाता है? जब आपको किसी भी समूह का मिड पॉइंट ज्ञात करना हो, तब ऐसी स्थिति में आप मीडियन ज्ञात करते हैं। पहली बात हो गई कि मिड पॉइंट अगर ज्ञात करना है तो वहां पर मीडियन निकाला जाता है। दूसरी बात है कि जब किनारों के प्राप्तांक जो है पूरे प्राप्तांक को बहुत जो है प्रभावित कर रहा हो। मान लीजिए कि ये संख्या है 2, 4, 8, 10, 20 और 50। ठीक है, तो ये देखें 50 जो संख्या है ये आपकी इसको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है, ये एकदम से अलग है। तो ऐसी स्थिति में मिड पॉइंट निकाला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी का। तीसरी बात है जब किनारों के प्राप्तांक के बारे में अपूर्ण जानकारी हो, जब किनारों के प्राप्तांक न प्राप्त हो। मान लीजिए 10 अंक हैं तो एक इधर से नहीं उसका जो है नंबर पता है, एक इधर से 2 इधर से और बाकी के पता हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है मीडियन कैलकुलेट किया जाता है कि जब किनारों के प्राप्तांक की जानकारी न हो तो जो है मीडियन कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये मीडियन है। मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कहां कहां यूज है उसके बारे में बात किया। अब अगले नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बात करेंगे आपकी मोड की, मोड क्या है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।